हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों को नॉक नीज़ के बारे में बताने वाली हूँ कि नॉक नीज़ होता क्या है एंड जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है कि इसके रीज़न्स क्या है नॉक नीज़ होने का, और ये जो डिफ़ॉर्मिटी है वो कैसे करेक्ट होती है एंड इसमें क्या क्या चीज़ें, नॉट ओनली फिजियोथेरेपी, इन जनरल सब चीज़ें कवर अप करने वाली हूँ मैं। तो मेक श्योर मेरा वीडियो एंड तक देखें एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फिक्स नॉक नीज। सो इन जनरल नॉक नीज होता क्या है, इस इमेज में आप देख सकते हैं जो करेक्ट हमारा अलाइनमेंट है बॉडी का, लेग्स का, वो किस तरीके से है। और नॉक नीज में आपका जो नी है वो इनवर्ड मूवमेंट उसका ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो बेसिकली नॉक नीज में जो रहता है, हमारे दोनों फीट के बीच का जो गैप रहता है वो ज़्यादा रहता है इन स्टैंडिंग पोजीशन, जब भी हम नीज को साथ में लेके साथ में करके खड़े होते हैं। सो इस इमेज में आपको वो चीज़ दिख रही होगी। सो नॉक नीज जो बेसिकली है वो चिल्ड्रन की एज में भी दिखता है। एंड समटाइम ये जो नॉक नीज है वो नॉर्मल पार्ट रहता है डेवलपमेंट का, टाइम के साथ नॉर्मल भी हो जाता है। एंड जो स्लाइट नॉक नीज है वो कंटिन्यू रहता है एडल्टहुड तक, बट उसमें भी कुछ वरी करने वाली बात नहीं होती है until it cause other problem like knee pain, difficulty in walking। एंड अगर ये सब प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर धीरे धीरे, तो ये हमें अर्थराइटिस, मतलब जॉइंट्स में अर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ाई करते हैं, मतलब जो चिल्ड्रन एज रहता है, स्टूडेंट्स लाइफ जो रहती है, तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि टेबल चेयर अवॉइड करके बेड पे पढ़ते हैं। जो बैक का जो पोजीशन होता है वो बेसिकली बेंडिंग पोजीशन रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी, मतलब हम जैसे बैग कैरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को वो स्टूप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, मीन्स हमारा जो बैक बेंडिंग फॉरवर्ड की तरफ हो जाता है। तो वो एक टाइम तक चलता है, लेकिन फिर धीरे 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 वो करेक्ट हो जाती है। नॉक नीज के साथ है, वो भी एक डेवलपमेंटल का पार्ट है, वो धीरे धीरे सही हो जाता है। नाउ अब जैसे कि डाउट्स रहता है बहुत लोगों का कि जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है, बट अब हमें मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत कब है। तो अब ऐसे में कब हमें एडवाइस लेना चाहिए, तो वो कुछ पॉइंट्स है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो नंबर वन इज, अगर फीट के बीच में गैप 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तब। सेकेंड पॉइंट इज, अगर सिर्फ वन लेग अफेक्टेड है, मीन्स अगर आपके दोनों नीज अफेक्ट नहीं है, सिर्फ वन अफेक्ट है, तब। थर्ड वन इज, लाइक अगर आप लोगों को वॉकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, नी पेन है बहुत सीवियर, तब जाके आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। नंबर फोर पॉइंट इज, अगर जो भी प्रॉब्लम है नी से रिलेटेड वो धीरे धीरे आपकी कंडीशन बिगड़ रही है, तब आप मेडिकल एडवाइस लीजिए। एंड लास्ट पॉइंट इज नंबर फाइव, अगर आपको कभी नहीं रहा है इन चिल्ड्रन एज में, बट आपको सडन एडल्टहुड में आपको नोटिस होता है कि नॉकनीज है, तब आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। सो आफ्टर कंसल्टेशन, एग्जामिनेशन, जो भी मेजरमेंट रहेंगे, उसके बाद जो भी रेफर किया जाता है ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो भी इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे एंड ऑल, वो आफ्टर मेडिकल एडवाइस आपको पता चलेंगी। कॉजेज जान लेते हैं। लाइक विटामिन डी का डिफिशियंसी अगर है बचपन में, मीन्स आप लोगों को जैसे बच्चों को विटामिन डी का अगर सप्लीमेंट्स अगर अच्छे से नहीं मिल रहा है, उसका अगर कमी है, तो उसके वजह से भी नॉकनीज हो सकते हैं। ये कुछ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, लाइक किस किस जो चीज़ें हैं किस किस में विटामिन डी होता है। ओबिसिटी बहुत ही बड़ा रीज़न रहता है नीज के लिए, तो ये भी एक कॉज रह सकता है। एंड कुछ ये कैल्शियम डिफिशिएंसी के पॉइंट्स हैं इसमें कि इसकी डिफिशिएंसी की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो एक नॉक नीज भी इसका एक रीज़न होता है। एंड जेनेटिक, जो कि बहुत सारे कंडीशंस में ये रहता है, जेनेटिकल कंडीशंस। बाकी जो मैंने बताया कि अगर ये कंडीशन वैसे ठीक हो जाती है अपने आप, बट अगर बहुत ज़्यादा अगर ये आगे जाके बिगड़ता है कंडीशन, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस हो जाती हैं।
तो इस इमेज में आपको नॉर्मल जॉइंट OA एंड RA का डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। बोन्स वगैरह का स्पेस कम हो जाता है, वीक हो जाती है, सो ये सब चीज़ें आगे फेस हो सकती है। तो अभी ट्रीटमेंट जान लेते हैं। इन जनरल ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो इन मोस्ट केसेस जो नॉक नीज हैं उनको ऐसा ट्रीटेड करने का ऐसा कुछ रहता नहीं है, मीन्स ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपने आप करेक्ट हो जाता है जैसे चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे एज बढ़ती है। बट कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो, जैसे अगर जो नॉक नीज है काफ़ी टाइम तक चल रहा है एंड उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, जैसे पोस्चर चीज़ें मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि गुड पोस्चर बैड पोस्चर क्या होते हैं और कैसे हम बैड पोस्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम गुड पोस्चर अडेप्ट करके फॉल्टी जो थिंग्स हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, बैड कंडीशंस होने से रोक सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं। सो नंबर 1 आपको इसमें इमेज में दिख रहा है कि इन सिटिंग पोजिशन बॉल को नीज के बीच में रख के प्रेस करना है। सेम आपको इन लाइन पोजिशन सीधा लेटना है, पाँव सीधे रहेंगे और नीज के बीच में रख के ये आपको करना है। देन आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज जैसे इमेज में दिख रहा है, दोनों फीट को ज्वाइन करके आपको अपने थाइस को बाहर की तरफ मूव करना है, होल्ड करना है, रिलैक्स करना है। होल्ड एंड रेपिटेशंस आपको अपने हिसाब से, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से रखना है। देन आप स्टूल या चेयर का हेल्प लेके आपको अपने लेग्स को मीन्स साइड लाइन में लेटना है और आपको अपर लेग को स्टूल के ऊपर रखना है एकदम स्टेबल स्टैटिक पोजीशन में। देन आपको जो लेग नीचे की तरफ रहेगा फिर उसको आपको अपवर्ड मूवमेंट करना है, होल्ड एंड रेपिटेशंस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। देन इन साइड लाइन पोजिशन ओनली आपका जो अपर लेग रहेगा वो आपको क्रॉस करके आपको साइडवेज में रखना है एंड जो आपका स्ट्रेट लेग रहेगा उसको आपको अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। साइड लाइन पोजिशन में ही आपको दोनों लेग स्ट्रेट रखना है और जो भी अपर लेग रहेगा उसको अपवर्ड मूवमेंट करना है, होल्ड करना है एंड फिर आपको सेकेंड लेग से भी सेम ये चीज़ रेपिटेशन जो रिपीट करनी है। रेपिटेशन एंड होल्ड आपको आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से रखना है। जैसा आपको इमेज में दिख रहा है ये जो एक्सरसाइज है अगर कंफर्टेबल है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। वन लेग आपका बेंडिंग पोजीशन में रहेगा एंड सेकंड आपका स्ट्रेट रहेगा एंड आपको आपके बेंडिंग लेग पे थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेंड होना है। फिर सेम आपको दूसरे साइड करना है। देन आपको स्क्वाट्स करने हैं, ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 90 डिग्री, 90 या फिर थोड़ा सा ऊपर ही रखें 90 के, ज़्यादा 90 डिग्री के नीचे नहीं जाना है। देन लंजेस करने हैं आपको। और किसी भी आपको एक्सरसाइज में कंफर्ट नहीं लगता है तो आपको वो एक्सरसाइज इमीडिएटली वही स्टॉप करना है, क्योंकि हो सकता है कि करेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर आपको उसमें कंफर्ट नहीं हो। तो वो थे कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको अपने नॉक नीज को करेक्ट करने में हेल्प करेगा। बाकी ये कुछ ब्रेसेस हैं, ऑर्थोसिस जिसे बोलते हैं, तो ये भी नीज को करेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसमें आपको दो ब्रेसेस दिख रहे होंगे, एक बो लेग डिफॉर्मिटी के लिए एंड नॉक नीज डिफॉर्मिटी। तो आज का टॉपिक नॉक नी डिफॉर्मिटी है। तो इसमें आप पैड देख रहे होंगे जो कि नी के अंदर की तरफ प्लेस है नॉक नी में। तो ऐसे ब्रेसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि नाइट में बेसिकली यूज़ किया जाता है जिससे कि जो भी अलाइनमेंट है लेग का वो स्ट्रेट रहे। या फिर यूज़ कर सकते हैं शूज़ के अंदर, किसी भी शूज़ जो पैक्ड रहता है, स्लीपर में नहीं। बाकी हाँ, इस आर्च का आप स्लीपर भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये सोल को किसी भी जूते में आप प्लेस करके पहन सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस वगैरह जो ट्रीटमेंट था इन जनरल। बाकी जैसे सर्जरी वगैरह है, सप्लीमेंट्स अगर कुछ लैक है बॉडी में, तो ये सब चीज़ें आपको जब मेडिकल एडवाइस के लिए जाएंगे तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। एंड अगर नॉर्मल है, ज़्यादा वरी वाली बात नहीं है, तो आप भी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, डेफिनेटली करना भी चाहिए।
एंड जो ब्रेसेस और शूज़ का जो मैंने सोल बताया वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड हैमस्ट्रिंग, काफ, पायरिफॉर्मिस, क्वाड्रिसेप्स, मतलब इस मसल से कुछ स्ट्रेचेस भी हैं जो कि वो भी करना चाहिए। एंड काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक करिए। तो ये था आज का वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, बिकॉज थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी आप भी कर लीजिए एंड शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। जो भी अपडेट्स हैं आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम टू टाइम मिले। सो टिल देन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।